रास्ते हैं बेनिशान, खोई है मंजिल कहाँ, फासले हैं दरमियाँ, क्यों हर खुशी अब दूर है। जिंदगी तू ही बता, क्या हुई हमसे खता, क्यों मिली है ये सजा, ये दिल बड़ा मजबूर है। जीने की कोई आस नहीं, कोई दिल के पास नहीं, मोहब्बत रास नहीं। तुम्हारी शक्ल को क्या हुआ है? भाभी भार खुर्रम भाई है। मेरे काम का कुछ किया या अभी भी कुछ नहीं किया तुमने? आप फिक्र ही न करें, ज़बान दिया मैंने आपको। जो भी करना है जल्दी करो, मेरे ताए का दिमाग बिल्कुल खराब हो गया। ऐसा ना हो इमन के घर रिश्ता ही लेकर पहुंच जाए। सवालिया, जी जी आई। सारी तैयारी हो गई? कब पहुंचेंगे वो लोग? सारी तैयारी हो गई और वो लोग भी आने ही वाले होंगे, लेकिन आप मिठाई नहीं लाए। अरे यार, वो तो मैं भूल ही गया, बस मैं यूं गया और यूं आया। लेकिन सरवर, तुम परेशान मत हो, मैं लोगों के आने से पहले आ जाऊंगा। बस देर ना लगाइएगा। हाँ। मैं बाहर के इंतजाम देख लूं। हाँ ठीक। हाँ मैं देखता हूँ। हाँ 1 मिनट। हाँ आ गया वो भी। तो समझें कि आपका काम भी हो गया, फिक्र न करें। देखो अंदर जाओ, सीधे हाथ पे पहला ही कमरा है, और घबराना नहीं, सब अपने अपने कामों में लगे होंगे। जाओ 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 जाओ। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? देखो मैं तुम्हें सब कुछ बताता हूँ। एक्चुअली मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। क्या जरूरी बात करनी है? और तुम्हें मेरे घर का एड्रेस किसने दिया है? एमन अभी झांसे भाई और उनके अम्मी अब्बू आ गए। ये लड़का कौन है एमन अभी? निधा 1 मिनट, मैं तुम्हें सारी बातें बताऊंगी, लेकिन इस वक्त बाहर जाके किसी से कुछ मत कहना। ए मन, तुम क्यों इस तरह बिहेव कर रही हो जैसे हम कोई चोर हैं? और हम तो सालों से एक दूसरे को जानते हैं। तुम पागल तो नहीं हो गए हो? तुम क्या उल्टी सीधी बातें कर रहे हो? ऐसा नहीं है। अंकल ये मेरी मॉम है, मेरे डैड हैं। डैड ये एमन के मामू हैं, कयूम साहब, और ये एमन की मदर है। अस्सलाम वालेकुम। खुशी हुई आपसे। हमें भी बहुत खुशी हुई आपसे। प्लीज तशरीफ रखें ना आप। जी आप लोग बैठिए ना प्लीज। चाय वगैरह लेकर आओ ना। रमैसा, एमन को बुला लो, कौ मेहमान आए हैं, आ जाए। एक छोटी सी गलती से तुम इतना खफा हो गए, तुम कैसे भूल सकती हो? मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं तुम्हें हमेशा बहुत खुश रखूंगा। बकवास बंद करो अपनी। मैं तुम्हें नहीं जानती हूँ और तुम बिला वजह
वजह इल्जाम लगा रहे हैं मुझ पे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? दफा हो जाओ यहाँ से। भाई वाह, यकना शुद्ध दो शुद्ध, बड़ी लंबी लाइन है तुम्हारे जाने वालों की। अब इसको कमरे बुलाना ही था तो उस बेचारे को क्यों बाहर बुलाया? रुमैसा भाभी, ऐसा कुछ नहीं है जैसा आप समझ रही हैं। बताओ निदा, ये लड़का मुझे यहाँ बदनाम करने के लिए आया, मैं इसे अच्छी तरह जानती हूँ और ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं आपको बताती हूँ। अरे बस करो अपने ड्रामे, अब पकड़ी गई हो तो अनजान बन रही हो। तुम्हारी पोल पट्टी तो सबके सामने जाके खुलती हूँ। चलो। रुमैसा भाभी मेरी बात सुने, ये शख्स झूठ कह रहा है। अरे जो भी कहना है सबके सामने कहना। चलो लेकिन मेरी बात सुने रुमैसा भाभी। लीजिए ना प्लीज। चलो इधर आओ ना, सबके सामने बताओ। ये सब कुछ क्या हो रहा है? ये भाई ये तो आप अपनी लाडली एमन से ही पूछे कि ये लड़का इसके कमरे में क्या कर रहा था। अरे कौन है ये मुस्टंडा और यहाँ क्या कर रहा है? भाई ये तो आपको एमन ही बेहतर बता सकती है। मगर ये अंदर कैसे आया? भाई जाहिर है इसके कमरे में था तो इसी ने बुलाया होगा ना। क्या? ये सब झूठ है, मैंने इसे यहाँ नहीं बुलाया था। मैं तो बस। कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रहे हो? मैं एमन का दोस्त हूँ अंकल, हम दोनों यूनिवर्सिटी में साथ पढ़ते थे। मामू, मैं आपको बताती हूँ। अरे तुम चुप करो। हाँ भाई तुम बताओ क्या कह रहे थे, कौन हो तुम और यूनिवर्सिटी में तुम्हारा चक्कर था ना इसके साथ? खुदा के लिए चुप हो जाए, अब क्यों इसके साथ इसके झूठ में साथ दे रही है? प्लीज ऐसा कुछ नहीं है। हाँ हाँ भाई हम सभी झूठे हैं, यहाँ पे एक तुम ही सच्ची हो। बल्कि निदा भी थी कमरे में। निदा तुम बताओ ना क्या हो रहा था वहाँ पे? वो मैं अरे बता ना कि वहाँ हो क्या रहा था? वो मैं एमन आपी के कमरे में आप ही को बताने गई थी कि मेहमान आ गए। वहाँ ये दोनों बातें कर रहे थे। आप ही मुझे देख के घबरा गई और मुझसे कहा कि किसी को ये बात नहीं बताना। नहीं मामू, ऐसा नहीं है। सुन लिया या कुछ और सुनना बाकी है अभी? तो ये असलियत है इस लड़की। जाजे, तुम इस लड़की से शादी करने के लिए अपना सब कुछ दांव पे लगा रहे थे। नहीं बहन, आपको गलत फहमी हुई है। मेरी एमन ऐसी नहीं है। आपकी लड़की कैसी है मुझसे बेहतर कौन जान सकता है भला। मेरे इकलौते लड़के को जाल में फंसा रखा है। आज भी हम इसके कहने पर मजबूर होकर रिश्ता लेने आए, वरना आप लोग कहाँ और हम कहाँ। हमारे घर में तो नौकर भी खानदान देख के रखा जाता है, रिश्तेदारी तो बहुत दूर की बात है। आई थिंक बहुत हो चुका। मैं सब कुछ इग्नोर कर सकती हूँ, लेकिन एक बदकिरदार लड़की को बहू बनाऊं ये कभी नहीं हो सकता। बहन, आप मेरी बात तो सुनिए। अभी भी कुछ सुनने को और समझने को बाकी रह गया है क्या? हम अंधे नहीं, आंख देखी मक्खी नहीं निकल सकते। वो तो अल्लाह का शुक्र कि वक्त से पहले हमें सब पता चल गया। जानसीब, ये सब झूठ है। मेरा इस शख्स से कोई ताल्लुक नहीं है। मेरा यकीन करो, इसे नहीं जानती। बस करो लड़की। अब जहां से तुम्हारा कोई यकीन नहीं करे, बेहतर है कि ये रोना धोना अपने पास ही रखो। पहले ही तुमने इसे मोहब्बत के नाम पर बहुत बेवकूफ बना दिया। आप प्लीज बात तो सुनिए। जाजे बेटा, लेट्स गो। मैं कहती हूँ चले।
यहाँ से बेटा, बेटा बात सुनो। अरे वाह भाई, ये मसला तो बड़ी जल्दी हल हो गया। अभी आए और अभी वापस भी जा रहे हैं। लगता है काम सेट हो गया। चलो फोन करके बताओ तो तुम। सच बताओ, कौन हो तुम? मैं सच कह रहा हूँ अंकल, मैं और एमन एक साथ यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं। झूठ मत बोलो, सच बताओ, किसके कहने पर किया ये सब कुछ? मैं आपको सच ही तो बता रहा हूँ। एमन और मैं एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। बकवास मत करो। अरे उसे मारने से क्या फर्क पड़ेगा? अपनी भांजी से पूछे ना। एक वक्त में 2-2 आशिकों को घर पे बुला लिया। मुझे पता था एक दिन ये लड़की भी ना अपनी माँ की तरह हमारे सर में खाक डालेगी। हमारे साथ साथ उन शरीफों का भी तमाशा बना दिया इसने। कितना समझाया था मैंने, लेकिन मेरी एक बात नहीं मानी किसी ने। अब अपनी आंखों से देख लिया किस नीच खानदान में हम रिश्ता करने जा रहे थे। बस चुप कर जाओ तैयबा, ये वक्त इन बातों का नहीं है। अरे क्यों चुप हो जाऊं मैं? कैन यू इमेजिन, आप किस 3rd क्लास लड़की को अपनी बहू बनाने जा रहे थे? मुझे तो यकीन नहीं हो रहा। अल्लाह का शुक्र है कि सब पहले पता चल गया। क्या वो सब ठीक तो है? वो लोग आए नहीं अभी तक? ओहो, कोई मुझे कुछ बताएगा भी या नहीं? अरे बैठ जाओ, सब्र कर लो, बताते हैं क्या हुआ है। तुम्हारी बेटी ने ना आज तुम्हारा नाम ना खूब रोशन किया है माशाल्लाह से। क्या कर दिया इसने? हुआ क्या? फूफा, वो एमन आपी के कमरे में एक लड़का घुस आया था। अरे खुद ब खुद थोड़ी आया था, एमन ने बुलाया था तभी तो आया था। अपनी जबान को लगाम दो, वरना मेरी जबान को लगाम देने से बेहतर है हम अपनी बेटी को लगाम दें, जिसकी वजह से सारा गंद फैला है। अरे तुम ऐसा ठीक कह रही है। एमन से पूछो कि उसने अपने आशिक को घर पे कैसे बुलाया। मैं एमन से क्यों पूछूं? इस घर में आपकी बेटी और बहू भी तो थी। हो सकता है इन दोनों में से किसी ने उस लड़के को बुलाया हो। और सबूत क्या है आपके पास कि वो लड़का एमन से ही मिलने आया था? खबरदार जो तुमने मेरी बेटी का नाम लिया तो। बस अब एक लफ्ज भी और मत कहिएगा, वरना आपके हक में अच्छा नहीं होगा। तो क्या कर लोगे? हमें हमारे घर से निकाल दोगे क्या? आप ही चुप हो जाइए। ये घर आपका नहीं, स्वालिया का भी है, और यहाँ इसे रहने की इजाजत देकर आपने कोई एहसान नहीं किया। नौकर बनकर खिदमत करती रही आप लोगों की। अरे ये तो इसका बड़ापन है जो आज दिन तक इसने अपना हिस्सा नहीं मांगा। तो ना करती ना खिदमत, ले जाते उसे अपने उस महल में जो उनके लिए बनवाया था। हाँ हाँ हाँ, चले जाएंगे, लेकिन यहाँ से अपना हक लेकर जाएंगे। तो इसका मतलब सुन रहे जरा, ये धमका रहे हो तुम हमें? धमकी नहीं दे रहा, अभी सिर्फ समझा रहा। अगर आइंदा मेरी बेटी के लिए किसी ने एक लफ्ज भी उल्टा सीधा कहा ना, तो मैं इस घर की ईंट से ईंट बजा दूंगा। चलो बेटा जाओ तुम अपने कमरे में, ताले लेके जाओ इसे। मैं तो सोच भी नहीं सकती, सोच के गुस्सा आ रहा है। इतना ऑकवर्ड मैंने कभी फील नहीं किया जितना आज किया। क्या हुआ ताइमी, इतना गुस्से में क्यों है? आप लोग तो एमन की तरफ गए थे ना, तो इतना जल्दी क्यों वापस आ गए? मत नाम लो उस लड़की का मेरे सामने। बदकिरदार और झूठी लड़की है वो। और मैं तो पहले ही नहीं वहां जाना चाहती थी।
सिर्फ जेब और तुम्हारे ताया अबू का नोट। हुआ क्या, कोई मुझे बताएगा भी कि नहीं? वो मैं आप ही को बताने गई थी कि मेहमान आ गए। वहाँ ये दोनों बातें कर रहे थे। माय गॉड, ईमन का दिमाग खराब हो गया क्या? वो ऐसा कैसे कर सकती है? खैर, मैंने तो आप लोगों को पहले भी कहा था कि वो किसी भी तरह एतबार के लायक है ही नहीं। वो लड़के का नाम क्या था? शायद फैसल कहा था। हाँ हाँ, वो क्लास फेलो था हमारा। बेचारे के ना माली हालात बहुत ज्यादा खराब थे। वैसे तो एमन की सारे ही क्लास के लड़कों के साथ बहुत दोस्तियां थी, लेकिन मेरे ख्याल से ना इसके साथ क्लास सेम होने की वजह से कुछ ज्यादा ही अंडरस्टैंडिंग थी। सुन लिया? अब कोई शक की गुंजाइश बाकी है? मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा। खैर, आज से तो ये टॉपिक फिनिश। माय गॉड, हौसला रखो मेरी जान, सब ठीक हो जाएगा। अब कुछ ठीक नहीं होगा अम्मी। ऐसा नहीं कहते मेरी जान, जो कुछ तुम्हारे नसीब में है ना वो तुम्हें जरूर मिलेगा। हाँ बेटा, परेशान मत हो। मैं बात करूंगा जहांदेव से। मैं उन लोगों के पैर पकड़ लूंगा तुम्हारी खुशी की खातिर। मैं मनाऊंगा उन्हें। बस बेटा रो नहीं। मैं समझाऊंगा उन लोगों को। किसी की इतनी हिम्मत नहीं है जो मेरी बेटी पे कोई तोहमत लगा। जबान काट दूंगा मैं उसकी। तुम्हारा बाप अभी जिंदा है बेटा, क्यों परेशान है शेर? मैंने कुछ नहीं किया बाबा। मैं जानता हूँ। इसके लिए पानी पी क्या? कुछ नहीं किया। जानता हूँ बेटा। अरे क्यों जले पैर की बिल्ली की तरह टहल रही हो? खैरियत तो है? आप ना उन दोनों से जाकर पूछें किस हक से वो इस घर में हिस्सा मांग रहे हैं। उसी हक पर जिस पर कई सालों से तुम मेरी बहन को जलील करती आई हो। इसका मतलब है कि आपकी भी मर्जी यही है। आपने सोचा है ये घर बिक गया तो हम सड़क पर रहेंगे क्या? ये तो झगड़ा करने से पहले तुम्हें सोचना चाहिए था। क्या गलत कहा सरवर ने? सौले अपने हक से रह रही है यहाँ पर। ये तो उसका एहसान है कि उसने अम्मा अब्बा के मरने के बाद कभी भी अपने हक की बात नहीं की। अच्छा, तो इसका मतलब है वो बदमाशी के तरीके से रहेगी यहाँ पर। तुम जो भी समझो, लेकिन हकीकत यही है। और सफिया बेगम, सच हमेशा कड़वा लगता है। वैसे तुम मेरा दिमाग मत खाओ, वैसे ही मैं बहुत परेशान हूं। हैरत की बात तो यह है कि वो लड़का इस घर में घुसा कैसे? हाँ, ये तो पहेली है ना जो आप बूझ ही नहीं पा रहे। या तो अपनी भांजी के करतूतों पे पर्दे डाल रहे हैं आप। अहमक औरत, कभी तो अपने इस दिमाग को इस्तेमाल कर लिया करो। ऐमन उस लड़के को बुलाएगी और उसी दिन उसी वक्त उस लड़के को इस घर बुलाएगी जिस दिन उसके रिश्ते के लिए लोग आए हुए हो। पता नहीं जब अकल बट रही थी तो तुम कहां रह गई? वैसे कह तो ये ठीक रहे, वैसे जो भी हुआ अच्छा ही हुआ, भला टली। पर समझ नहीं आ रही
कि उस लड़के को यहाँ पे बुलाया किसने। क्या गुजरी होगी अमन पर, उससे भी कहाँ अंदाजा था कि मैं अपनी चीजें किसी और को नहीं देती। अम्मी आप सना बेटा, इस वक्त मैंने तुम्हें डिस्टर्ब तो नहीं किया? डिस्टर्ब नहीं, क्यों? आए बैठे ना। सना बेटा, मैं तुमसे एक रिक्वेस्ट करने आई हूँ। रिक्वेस्ट? हाँ, तुम जानती हो कि आज जो कुछ भी हुआ उसकी वजह से ज़ेब बहुत अपसेट है। मेरी जान, इस वक्त सिर्फ तुम ही हो जो उसे बिखरने से बचा सकती है। मैं आप तो जानती हैं, ज़ेब ने मुझे उस हेमन की वजह से बहुत इंसल्ट किया, क्योंकि मैं तो उसे बस उस बेवफा लड़की से बचाना चाहती थी। ताया अब्बू और पापा की ख्वाहिश थी ये, मेरे लिए तो उनकी खुशी से बढ़कर कुछ भी नहीं है। लेकिन ज़ेब ने मुझे बहुत हर्ट किया, कोई कसर नहीं छोड़ी उसने। इसीलिए तो बेटा मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। भूल जाओ सब पुरानी बातें, बस तुम ज़ेब का ख्याल करो, उसे प्यार से हैंडल करो। Don't you worry. खुश रहो। शादी तो उसकी मुझसे ही होगी, इतनी मेहनत जो की है तो फायदा भी मुझे ही पहुंचे। जरा चल के देखो तो सही, अपनी अधूरी मोहब्बत का शोक कैसे मना रहे। मुझे जानज़ेब से बात करनी चाहिए, मुझे उसे फोन करना चाहिए, उसे बताना चाहिए। प्लीज मेरा फोन उठाओ, प्लीज मेरा फोन उठाओ। ज़ेब, मैं जानती हूँ कि तुम मुझसे बात नहीं करना चाहते हो। उस हेमन ने हमारे बीच में इतनी दूरियां पैदा कर दी हैं जो मैं चाहकर भी दूर नहीं कर सकती। लेकिन क्या करूं, तुम्हें ऐसे अवसर भी तो नहीं देख सकती हूँ ना मैं। याद है तुम्हें, मैंने कहा था कि हेमन बिल्कुल भी भरोसे के लायक नहीं। मैं उसे तुमसे ज्यादा जानती, इंतहाई मौका परस्त और खुद गर्ज लड़की है। लेकिन तुमने मेरी बात ही नहीं मानी, भरोसा ही नहीं किया तुमने मुझ पर। मैं हेमन को क्या समझता रहा। अगर वो सब कुछ मैंने अपनी आंखों से ना देखा होता तो मैं अभी भी भरोसा नहीं करता, कभी माफ नहीं करूंगा। तो माफ करना भी नहीं चाहिए, लेकिन ज़ेब इसमें तुम्हारे पेरेंट्स का क्या कसूर है? और जो कुछ हुआ उसे भूलकर
नॉर्मल होने की कोशिश करो। भुलाना इतना आसान नहीं है। मेरे जख्मों को भरने में कुछ वक्त लगेगा। वक्त ही तो नहीं दे सकती तुम, बड़ी मुश्किल से ये मौका हाथ आया, इसे गंवाने की बेवकूफी नहीं करूंगी। आखिर तुम चाहती क्या हो? मैं तो सिर्फ इतना चाहती हूँ कि आप जल्द फैसला ले लें। देखिए सिकंदर, किस्मत ने हमारे हाथ में मौका दिया, कुछ नहीं बिगड़ा, सब कुछ ठीक हो सकता है। आप ना ज़ेब की शादी सनम से कर दें। तुम्हारी आंखों पर तो लालच की पट्टी बंधी हुई। एक बार भी नहीं सोचा अपनी औलाद के बारे में कि उसके दिल पर क्या गुजर रही होगी। अरे कुछ नहीं होगा, बस 2-4 दिन वो परेशान रहेगा, फिर वो खुद ही ठीक हो जाएगा। कैसी माँ हो तुम? अपनी औलाद की तकलीफ का तुम्हें जरा बराबर भी एहसास नहीं। बाज़ औक़ात थोड़ी सी तकलीफ जरूरी होती है। आपको अपने बेटे के फ्यूचर की कोई फिक्र नहीं। मैं तो आपको साफ साफ बता दूं, मैं ज़ेब और सनम की शादी करवा कर रहूंगी। भाई ये दौलत, ये प्रॉपर्टी किसी गैर के हाथ में मैं कभी नहीं जाने दूंगी। तो ठीक है, जो दिल में आए करे। मेरा दिमाग क्यों खा रही हो? तबाह कर दो 3 जिंदगी, उजाड़ दो अपने बेटे का घर। सिकंदर, आप समझ नहीं रहे सिकंदर मुझे। सिकंदर आपकी तबीयत ठीक है? सिकंदर मेरी बात सुने। सिकंदर बात कर। सिकंदर, एमन जरा सुई में धागा तो डाल दो। अब मजा आएगा ईमन बीबी, जब इस सर की खाई से गिर के तुम्हारी हड्डी पसली टूटेगी ना। हैं? अरे कपड़े धोकर यहीं रख दिए। जब से ये माँ बेटियां वापस आई है ना, इनके तो तेवर ही बदले में। कपड़े धोकर एहसान कर दिया। 4-4 मुस्टनियां इस घर में, मगर ये कोई मजाल है जो काम करती हो? आय मैं मर गई। आय मेरी टांग, अल्लाह मैं मर गई। टांग। मामी, हमें क्या हुआ है आपको? मेरा पाँव टूट गया। अरे अम्मा, आप यहाँ क्यों बैठी हुई हैं? मेरा दिल चाह रहा था फर्श पे लौट होने को। देख रही हूँ गिर गई, मेरी टांग टूट गई। पूछ रही है अम्मी जल्दी आए। हाँ भाभी, अरे क्या हुआ, कैसे गिर गई आप? अरे ये तुम्हारी बेटी है ना, कपड़े धोकर एहसान कर दिया, सारा फर्श पे चरम वाला पानी गिरा दिया। अम्मी मैं तो बिल्कुल सूखा छोड़ के गई थी, मैंने कुछ नहीं किया। हाँ तो क्या मतलब, आसमान से फर्श तो आके कर दिया सब। अब बहस बंद करो, इनको डॉक्टर के लेके जाओ, पता चला इनकी हड्डी वड्डी ना टूट गई हो। मैं चादर लेकर आती हूँ। मामी अस्पताल लेकर चलते हैं। भाभी उठिए आराम से। मेरे ख्याल में रुमैसा ठीक कह रही है, भाभी को अस्पताल लेकर चलते हैं मेरा ख्याल है। चलिए मम्मी, आराम से। डॉक्टर साहब को कैसी तबीयत है? कोई परेशानी की बात तो नहीं है? मैंने कुछ टेस्ट लिख कर दिया है, 24 घंटे में उसकी रिपोर्ट आ जाएगी। उसके बाद ही मैं आपको कुछ बता सकता हूँ। अभी वो ऑब्जर्वेशन में है, ठीक है? आप उनके लिए दुआ करें। थैंक यू डॉक्टर। हाँ बिलाल, नहीं यार मैं अचानक हॉस्पिटल आ गया था, वो डैड की तबीयत थोड़ी खराब हो गई।
एमन आप ही तो फोन ही नहीं उठा रही। आराम से। मर गई मामी से। अरे सब खैरियत है ना, क्या हुआ? इतनी बड़ी पट्टी बंधी हुई आपको नजर नहीं आ रही? मामू ज्यादा चोट नहीं लगी है, जरा सी मोच आ गई है, अब बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर ने कहा है कि 2-3 दिन आराम करें। अम्मा मैं आपको कमरे में ले चलती हूँ। बेटा ले जाओ इन्हें कमरे। पता नहीं किसने अपनी जलन निकाली है, मेरे से तो जला भी नहीं जा रहा। आराम से। एक पट्टी इनके मुंह पे भी बांध दे ताकि घर में सुकून तो। हेमन, हेमन क्या हुआ है? क्या हुआ? तुम रो रही हो? मुझे बताओ क्या हुआ है? भाभी ने कुछ कहा है क्या? मुझे समझ नहीं आ रहा कि हर बार मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। मुझ पर इतना बड़ा इल्जाम लगाती है, उसके बारे में मैं कभी सोच भी नहीं सकती। मैं समझ सकती हूँ हेमन, तुम परेशान हो, लेकिन बेटा ये वक्त गुजर जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। कुछ ठीक नहीं हो सकता अम्मी। जो मैंने जहांजेब की नजरों में अपने लिए बदगुमानी देखी है ना, इसके बाद तो कुछ भी नहीं हो सकता। जहांजेब? वो तुम्हें कहाँ मिल गया? हॉस्पिटल में। और आपको पता है, उसने मुझे देखते ही अपना मुंह मोड़ लिया। बात के बगैर वहां से चला गया। मेरे साथ ऐसा क्यों किया अम्मी? मुझे इस रास्ते पे लाने वाला तो वही था ना। आप बताएं, मोहब्बत क्या इतनी बेएतबार होती है? बताएं। नहीं हेमन, भरोसा मोहब्बत की पहली सीढ़ी है। कोई रिश्तों की दीवार में गलतफहमियों की दरार डालने की कोशिश करता है ना, तो एतबार डगमगा जाता है। और सच पूछो, मुझे तो ऐसा लगता है कि ये किसी की सोची समझी साजिश है। ऐसे वो लड़का कैसे कमरे में आ गया एंड उस वक्त जिस वक्त जहांजेब के घर वाले तुम्हें देखने के लिए आए हैं? इसका मतलब कोई तो है ना जो जहांजेब को तुम्हारी तरफ से बदगुमान करना चाहता है। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। यकीनन ये सनम की ही चाल है, क्योंकि उसने मुझसे कहा था कि वो मुझे कभी भी जहांजेब की जिंदगी का हिस्सा नहीं बनने देगी। और देखें, अपने मकसद में कामयाब हो गई। मेरा सच हार गया।